जय श्री राम दोस्तों। कल हमने संबंध तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था कि का के की चिन्ह के लोप से बनने वाला समास कहलाता है संबंध तत्पुरुष समास। कुछ उदाहरण रह गए थे महत्वपूर्ण, कुछ बातें रह गई थी, तो आज संबंध तत्पुरुष समास के बारे में जो उदाहरण रह गए थे महत्वपूर्ण उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलो पढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष समास का के की चिन्ह के लोप से बनने वाला समास कहलाता है संबंध तत्पुरुष समास। का के की का लोप होगा, सामासिक पद में का के की का लोप होगा और विग्रह करते समय हम का के की पुनः जोड़ देते हैं। जैसे उल्कापात, उल्कापात, उल्का का पात, उल्का का पात, उल्का का पात, का यहाँ पे लोप है सामासिक पद में और विग्रह किया तो हमने का है वो पुनः लगा दिया। पात का मतलब होता है गिरना, पात का मतलब होता है गिरना। उल्का पात, उल्का का पात, जलाशय, जल का आशय, जल का आशय, देशभक्त, देश का भक्त, देश का भक्त, देशभक्त, देशभक्त, देश का भक्त। एक होता है शब्द दोस्तों देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति में समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो इसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का होगा देश के लिए भक्ति और देशभक्त, देशभक्त में संबंध तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा देशभक्त का, देश का भक्त, देश का भक्त और देशभक्ति में देश के लिए भक्ति। दोस्तों ध्यान में रखना देशभक्त और देशभक्ति। हुक्मनामा, हुक्म का नामा, नामा का मतलब प्रपत्र, ठीक है ना। हुक्मनामा, हुक्म का नामा, दुख सागर, दुख का सागर, दुख का सागर, दुख सागर। राजदूत, राजदूत, राज्य का दूत, राज्य का दूत। संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद का सदस्य, संसद का सदस्य। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का अस्त होना, सूर्यास्त। चरित्र हनन, चरित्र का हनन, चरित्र का हनन। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि, पुष्पों की अंजलि, ठीक है ना। अंजलि कहते हैं पात्र को, ठीक है ना, जिसमें फूल वगैरह रखे जाते हैं तो उस पात्र को कहते हैं अंजलि। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति। शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल। विषयांतर, विषयांतर, विषय का अंतर, विषय का अंतर। शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन, शब्द का अनुशासन। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र। फूलवाड़ी, फूलों की वाड़ी, फूलों की वाड़ी। फूलवाड़ी शब्द ऐसे लिखेंगे जिसमें फ में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन फूल शब्द लिखेंगे उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी फ के अंदर। फूलवाड़ी, फूलों की वाड़ी, फूलों की वाड़ी, फूलवाड़ी को कहते हैं वाटिका। सिर फुटोवल, सिर का फूटना, सिर का फूटना, सिर फुटोवल, सिर फुटोवल का मतलब झगड़ा करना। मुंह दिखाई, मुंह देखने की भेंट, मुंह देखने की भेंट, मुंह देखने की भेंट। मुंह दिखाई, मुंह देखने की भेंट। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। रक्त शोधक, रक्त का शोधन करने वाला, रक्त शोधक, रक्त का शोधन करने वाला। आत्मज्ञान, आत्म का ज्ञान, आत्म का ज्ञान। मनोविकार, मन का विकार, मन का विकार, मनोविकार। सत्संगति, सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति का विग्रह क्या होगा दोस्तों? सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति, सत्पुरुषों की संगति, सत्संगति। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, अर्थी का मतलब इच्छुक, ठीक है ना। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। सभापति, सभापति, सभा का पति। सेनापति, सेनापति में भी यही समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। सभापति, सभा का पति। सेनापति, सेना का पति।
अम चुम, अम का मतलब आम, अम का मतलब आम, अम चुम, आम का चूरा या आम का चूर्ण, अम चूर्ण, आम का चूर्ण। नरेश, नरेश, नरों का ईश, नरों का ईश, नरेश, नरेश का तीसरा अर्थ निकलेगा, इसका तीसरा अर्थ निकलता है राजा, ठीक है ना। तो नरेश में कौन सा समास भी है, बहुव्रीहि समास भी है दोस्तों। नरेश का तीसरा अर्थ निकलता है नरों का ईश यानी राजा, ठीक है ना, अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास भी है। और तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों में से आ जाए तो आपको बहुव्रीहि चुनना है, पहली वरीयता बहुव्रीहि समास को लेनी है। तो नरेश में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास भी है। और नरेश का, नरेश में संबंध तत्पुरुष समास भी है, नरों का ईश नरेश। भूपति, भू का पति, भू का पति, शांति पुत्र, शांति का पुत्र, शांति का पुत्र, रघुवंश, रघु का वंश, रघुवंश, रघु का वंश। जल राशि, जल की राशि, जल की राशि। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय। लोक नायक, लोक का नायक, लोक का नायक, लोक नायक। लोक नायक में दोस्तों बहुव्रीहि समास भी है, तीसरा या अन्य अर्थ निकलता है। लोक नायक किसको कहते हैं, जय नारायण प्रकाश को लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, इसलिए लोक नायक का तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ निकलता है जय नारायण व्यास। इसमें बहुव्रीहि समास भी है दोस्तों, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास भी है और संबंध तत्पुरुष समास भी है। लोक नायक में बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास, वरीयता देनी है बहुव्रीहि समास को। लोक नायक, लोक का नायक, तत्पुरुष समास और तीसरा अर्थ निकलता है जय नारायण प्रकाश। प्रेमो उपहार, प्रेम का उपहार, प्रेम का उपहार, प्रेमो उपहार। मातृभाषा, मातृ की भाषा, मातृ की भाषा। सत्रावसान, सत्र का अवसान। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, पत्र का उत्तर, पत्रोत्तर, पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। पथ परिवन, पथ का परिवन। सोमवार, सोम का वार, सोमवार में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। सोमवार, सोम का वार, सोम का वार। नियमावली, नियमावली, नियमों की अवली, नियमों की अवली। अवली का मतलब होता है पंक्ति, अवली का मतलब क्या होता है दोस्तों, पंक्ति, अवली का मतलब होता है पंक्ति। नियमावली, नियमों की अवली। ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली, ग्रंथों की अवली, ग्रंथावली। कार्यभार, कार्य का भार, कार्य का भार। पदान्वय, पद का अन्वय, पद का अन्वय, पदान्वय, पदान्वय, पद का अन्वय। रूपांतर, रूप का अंतर, रूप का अंतर। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण, दृष्टि का कोण। सौर मंडल, सूर्य का मंडल, सौर मंडल, सूर्य का मंडल। अच्युतो उद्धार, अच्युतों का उद्धार, अच्युतों का उद्धार। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। शासन पद्धति, शासन की पद्धति, शासन की पद्धति, शासन पद्धति। तत्पुरुष का अंतिम भेद, छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं पर चिन्ह के लोप से बनने वाला समास कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें मैं पर चिन्ह का लोप होगा। कविराज, कविराज, कवियों में राजा, कवियों में राजा, कविराज, ठीक है, सामासिक पद है कविराज। यहाँ पर विग्रह करते समय हमने मैं है वापिस जोड़ दिया, तो मैं पर है चिन्ह का लोप से बनने वाला समास अधिकरण तत्पुरुष समास। कविवर, कवियों में वर, कवियों में वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ। कविवर, कवियों में वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, कविवर, कवियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती, आप बीती, अपने पर बीती हुई। हरफन मोला, हरफन में मोला, कार्य कुशल, हरफन में मोला, कार्य कुशल। हरफन मोला, हरफन में मोला यानी कार्य कुशल, हरफन मोला को क्या बोलते हैं, कार्य कुशल। धर्म रथ, धर्म में रथ, धर्म में रथ,
जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। ठीक है, जिस शब्द के पीछे श्रेष्ठ आ जाता है तो उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। दानवीर, दान में वीर, दान में वीर। वाक वीर, वाक में वीर, वाक का मतलब बोलने, बोलने में वीर, बोलने में वीर, वाक वीर, वाक में वीर। देशवासी, देश में वास करने वाला, देश में वास करने वाला। ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला, ग्रामवासी। वनवास, वन में वास, वन में वास। ये वनवास शब्द है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना। वनवास, वन में वास। वनवास में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, स्वर्ग में वास। वनवास, वन में वास। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुष सिंह। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट, कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। कूप मंडक, कूप में मंडूक, कूप में मंडूक, कूप में मंडूक, कूप में रहने वाला मंडूक, मंडूक का मतलब मेंढक, कूप में रहने वाला मेंढक। कूप मंडूक, कूप मंडूक, कूप में रहने वाला मेंढक। वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य, वाक का मतलब भाषा या बोलना, बोलने में चातुर्य, चतुर। वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वराधीन, ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। भगवन लीन, भगवत में लीन, भगवत में लीन, भगवन लीन, भगवत में लीन। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण, कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण। धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठ, धर्म में निष्ठ। युद्ध तत्पर, युद्ध में तत्पर, युद्ध में तत्पर। धर्म पर्वत, धर्म में पर्वत, धर्म में पर्वत, धर्म पर्वत। देशाटन, देश में अटन, अटन का मतलब भ्रमण करना, यात्रा करना। देशाटन, देश में अटन, भ्रमण करना या यात्रा करना। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, भ्रमण, तीर्थों में अटन। मध्यांतर, मध्य में अंतर, अंतर का मतलब विलोम, अंतर का मतलब विराम, अंतर का मतलब विराम। मध्यांतर, मध्य में अंतर, अंतर का मतलब विराम। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। जल मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। कवि, कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। कवि पुंगव, ये शब्द बार बार परीक्षा में आता है दोस्तों कि कवि पुंगव में कौन सा समास है, तो कवि पुंगव में अधिकरण तत्पुरुष समास है। कवि पुंगव का समास विग्रह होगा कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम, अधम का मतलब नीच, अधम का मतलब होता है नीच। नरों में नीच, नरों में अधम, नराधम। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, डिब्बे में बंद, डिब्बे में बंद। फलासक्त, फलासक्त, फल में आसक्त, फल में आसक्त, फलासक्त। ऋषिराज, ऋषिराज, ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। सभी में मैं पर का लोप हो रहा है और विग्रह करते समय मैं पर हम जोड़ रहे हैं। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व का मतलब सभी, सभी में उत्तम, सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर होने वाला सवार, घोड़े पर होने वाला सवार। घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़े पर होने वाला सवार। वाक पटु, वाक में पटु, वाक में पटु, वाक यानी बोलने वाला, बोलने में पटु, पटु का मतलब चतुर, पटु का मतलब चतुर, पटुर का मतलब होता है चतुर। वाक यानी बोलने में चतुर, वाक पटु, वाक में पटु। तल्लीन, तद में लीन, तद में लीन, तल्लीन, तद में लीन, उसमें लीन। तद का मतलब उस, ठीक है। तल्लीन, तद में लीन। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तर्क कुशल, तर्क में कुशल। पीछे दोनों के शब्द है, पीछे कुशल कुशल जुड़ा है। तर्क, कार्य कुशल, तर्क कुशल, कार्य में कुशल, तर्क में कुशल। कर्माधीन, कर्म पर अधीन, कर्म पर अधीन। कला निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण, कला निपुण। काव्य निपुण, इन दोनों में भी निपुण शब्द जुड़ा है पीछे। कला निपुण, कला में निपुण। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, काव्य में निपुण।
सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, कर्मरत, कर्म में रत, कर्मरत, कर्म में रत, युद्धरत, युद्ध में रत, धर्मरत, धर्म में रत, धर्म में रत, विषयरत, विषय में रत। इन सभी में, चारों में पीछे रत जुड़ा हुआ है। कर्मरत, युद्धरत, धर्मरत, विषयरत, पीछे अगर रत जुड़ा है तो समझ लो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कर्म रत, कर्म में रत, युद्ध रत, युद्ध में रत, धर्म रत, धर्म में रत, विषय रत, विषय में रत, मन मौजी, मन में मौजी, रस सिद्ध, रस सिद्ध, रस में सिद्ध, रस में सिद्ध, रस सिद्ध, रस में सिद्ध। मैंने आपको कहा था पीछे अगर सिद्ध जुड़ा हो तो उसमें करण तत्पुरुष समास होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां रस सिद्ध, रस में सिद्ध होगा, रस से सिद्ध नहीं होगा। रस से सिद्ध, रस से सिद्ध नहीं हो सकता। रस एक आनंद की वस्तु है, आनंद की चीज है, ठीक है ना। तो रस में सिद्ध होगा, रस में सिद्ध होगा, रस से सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। रस में सिद्ध होगा, इसलिए रस सिद्ध में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। रस सिद्ध में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। बाकी प्रमाण सिद्ध, स्वयं सिद्ध, तर्क सिद्ध, पीछे सिद्ध सिद्ध जुड़े हुए हैं। प्रमाण सिद्ध, रस स्वयं सिद्ध और तर्क सिद्ध। इसमें प्रमाण से सिद्ध, स्वयं से सिद्ध, तर्क से सिद्ध कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। लेकिन रस सिद्ध में, रस में सिद्ध, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। रस सिद्ध में देवाश्रित, देव पर आश्रित, देव पर आश्रित, आत्म केंद्रित। दोस्तों ध्यान में रखना, आत्म केंद्रित शब्द है, आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। विग्रह क्या होगा? आत्म पर केंद्रित, आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। तो दोस्तों ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद थे और हमने जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके जाने वाला नहीं है तत्पुरुष समास से रिलेटिव। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।